बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTS 647 लेक्चर नंबर 5 हीट फ्लक्स क्रॉस द प्लेन। दो प्लेट्स हम एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं। एक को हमने प्लेट 1 का नाम दे दिया और एक को प्लेट 2। प्लेट कह लें या प्लेन कह लें, क्योंकि ये 1 जो है इसके साथ इधर आप समझ लीजिए एक प्लेन बन रही है। इसी तरह इधर भी एक प्लेन बन रही है। स्ट्रेट लाइंस को भी आप प्लेन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप बेशक ज़हन में रख लें। दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल एन का नाम दिया हुआ है, और जो प्लेन 1 या प्लेट 1 पे जो टेम्परेचर है उसको यू कह रहे हैं, और प्लेट 2 या प्लेन 2 पे जो टेम्परेचर है उसको हम यू प्लस डेल यू का नाम दे रहे हैं। मतलब क्या है कि जो 2 है उसमें क्योंकि आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो मतलब 2 का जो टेम्परेचर है वो 1 के टेम्परेचर से ज़्यादा है। एंड हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सपोज प्लेन 1 and 2 आर पैरेलल and at distance del n apart. Let u is the temperature of plane 1 and u plus del u is the temperature of plane 2. Heat flows from high temperature plane to lower temperature plane. Heat flux is defined as heat per unit area per unit time. किसी भी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही होती हैं वो उसका फ्लक्स कहलाता है। तो वहीं से आप ज़हन में रख लें हीट फ्लक्स क्या है कि जो हीट लाइंस पास कर रही हैं हीट पर यूनिट एरिया, ये यूनिट एरिया मतलब कि इसकी लेंथ और विड्थ 1 है। हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में से जितनी हीट फ्लो कर रही होगी उसको हम हीट फ्लक्स कहते हैं। एंड हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। जितना प्लेन्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हीट फ्लक्स कम होगा, और जितना डिफरेंस है जो टेम्परेचर का वो ज़्यादा होगा उतना ही हीट फ्लक्स ज़्यादा होगा। मतलब जितना आप डेल यू इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही आपके पास हीट फ्लक्स भी इंक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन जितना डेल एन इंक्रीज़ करेंगे हीट फ्लक्स उतना डिक्रीज़ करेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम के से शो कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर u माइनस यू प्लस डेल यू, टेम्परेचर ऑफ प्लेन 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ प्लेन 2। यहाँ पे आप टेम्परेचर ऑफ प्लेन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ प्लेन 1 भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये जो माइनस साइन है ये फिर आपके पास ज़ाहिर नहीं आएगा, तो वो हमने देखना होता है कि किस प्लेन का टेम्परेचर ज़्यादा है। बहरहाल इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे u से u कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा माइनस के डेल यू बाई डेल एन, और k जो है दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। k is constant of proportionality and it is called thermal conductivity. Thermal conductivity is defined as measure of how well a material can conduct or transfer heat. मतलब कि कोई मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। एज इन दिस केस हीट फ्लोज फ्रॉम प्लेन 1 to 2 lower temperature to higher temperature. That's why we have the negative value of the heat flux. लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ज़रा पॉजिटिव आ जाएगी। Del U greater than 0 heat will be positive if heat flows from plate 2 to 1 higher temperature to lower temperature. Normally ऐसा ही होता है, and vice versa. For limiting case if del n approaches 0, यानी कि दोनों प्लेट्स हैं बिल्कुल करीब आ चुकी हैं, एंड डेल यू अप्रोच 0, और इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी तकरीबन सेम है, देन हीट फ्लो क्रॉस द प्लेन 1 माइनस के करली यू बाई करली एन। जो आपके पास डेल है फिर हम वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कर लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हीट फ्लोज अक्रॉस द प्लेन आई इज इक्वल टू माइनस के डेल यू बाई डेल एन। ये नेबुला यूज हुआ हुआ है। डेल एन अप्रोचेज 0, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स अप्रोचेज टू 0, सो वी कैन राइट इट एज प्लेन 1 ओनली।